हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.6 की इंट्रोडक्शन। बेटा इसमें आपने पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल। The third variable is called parameter। हमारे पास दो वेरिएबल का रिलेशन जो है वो थर्ड वेरिएबल के साथ हो तो उसको आप बोलेंगे पैरामीटर। वो थर्ड वेरिएबल जो होगा वो होगा आपके पास पैरामीटर। एग्जांपल बेटा आपकी बुक की है 34। इसमें आपको जैसे बोला जाएगा फाइंड dy अपॉन dx। x आपको दिया हुआ है a cos थीटा, y फंक्शन में दिया है a sin थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल x और y। x को अलग फंक्शन बना लिया इसने, y को अलग फंक्शन बना लिया, और थीटा जो है इनके थीटा जो है इनके फंक्शन में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है अनदर वेरिएबल, तो इसी थर्ड वेरिएबल को आप क्या बोलेंगे? पैरामीटर। ओके बेटा, तो बट हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को हमने चेंज नहीं करना। ऐसे कैसे हम इनका डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल जो चल रहा होता है उसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन होती है। ओके बेटा, अब x दिया है आपको a cos थीटा, तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट पे होगी? थीटा के। तो आपके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन d थीटा। तो इस फंक्शन का क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे थीटा आएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया a cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे a जो है वेरिएबल है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस, माइनस आगे रखो, माइनस साइन थीटा। फिर थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लेंगे y फंक्शन a साइन थीटा, तो ये भी डिफरेंशिएशन होगी थीटा के रिस्पेक्ट पे। तो आप इस फंक्शन का क्या आएगा? a sin थीटा का a cos थीटा, तो थीटा का क्या आएगा? 1। फिर नेक्स्ट आप इसके बाद आपने निकालना dy dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं dx d थीटा, dy d थीटा, तो आप क्या करेंगे? dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास dy अपॉन d थीटा और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल d थीटा और dx आ जाएगा। ये कट कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास dy dx। तो वैल्यू डालेंगे dy dx की, हमारे पास इसी फंक्शन की डालेंगे ना वैल्यू, तो वो क्या थी? dy dx ये था, ये ऊपर वाला a cos थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? ये dx वाला माइनस a, यहाँ पे आएगा माइनस a साइन थीटा। ओके, आपको ये कट करके बताया है, यहाँ पे हमें निकालना क्या था? dy dx निकालना था ना, इसलिए ये आपको बताया। बट आपकी ये जो वैल्यू है सीधी ये आ जाएगी, इसके बाद इसकी वैल्यू सीधा ये आ जाएगी। तो आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे सब में क्या करेंगे? इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, चाहे कटिंग शो करो चाहे ना शो करो, आप सीधा dy अपॉन dx लिख लेंगे। ओके बेटा, क्लियर है? ये आ गया। अब आपके पास a से a कट हो जाएगा, माइनस cot थीटा इज द आंसर। ओके बेटा, चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 5.6 पे। ओके, इजी एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे बेटा। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 1। इसमें आपको बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले।
if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy dx। ठीक है, चलिए तो आपको क्वेश्चन में यही बोला गया एक्स और वाई जो है वो क्या है, कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली, मतलब थर्ड वेरिएबल के साथ वो कनेक्टेड है। तो आपको विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को आपने एलिमिनेट नहीं करना, आपने डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 2a t का स्क्वायर और y इज इक्वल टू a t की 4। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। एक्स दिया गया है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है t आपका। ओके, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये आ जाएगा तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, दोनों नंबर आपके पास कांस्टेंट है तो 2a आ जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t और 2 में से आपका -1 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4at। ओके बेटा, अब t का डिफरेंशिएशन 1 होता है वो। चलिए अब y इज इक्वल टू at4, डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा आपके पास a कांस्टेंट है आपका बेटा, तो 4 और t की पावर 3, 4 में से 1 गया। ठीक है, इसको से 4a t की 3 ये आ जाएगा। अगेन t की डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगी 1। चलिए तो dy और dt आपको फाइंड करना है, इसलिए आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dt और dx अपॉन, यहाँ पे सॉरी x है तो ये आ जाएगा dt। तो वैल्यू डालेंगे इसकी dy dt की, क्या है आपके पास ये 4at क्यूब अपॉन में at4। ठीक है, यही है ना, a से a कट हो गया और t से ये t कट हो गया 3, तो t 1 बचा 4 अपॉन t, ये आपका आंसर आया। चेक करो, यही आंसर आपका t स्क्वायर आंसर है, हमने कुछ रॉन्ग किया क्या यहाँ पे dy dt, तो हमारे पास ये था। ओके, यहाँ पे हमारे पास सॉरी हमने ये वाला ले लिया। हमारे पास क्या आना था यहाँ पे 4at का 3 और ये है बेटा वैल्यू 4at। ठीक है, 4a कैंसिल, t कैंसिल और क्या बचा t स्क्वायर। ओके, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। चलिए तो करिए सॉल्व बेटा इसको। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन d थीटा। a अब cos थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का क्या आ जाएगा 1, तो फिर dy अपॉन d थीटा, सेकंड फंक्शन का फंक्शन भी लिख लीजिए एक बार, तो y इज इक्वल टू b cos थीटा, ये आ जाएगा dy अपॉन d थीटा, फिर आ जाएगा बेटा आपके पास b और माइनस साइन थीटा। ओके, चलिए आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो ये आ जाएगा dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। तो वैल्यू डालेंगे dy d थीटा की, क्या थी आपके पास ये थी माइनस b साइन थीटा और a साइन थीटा, साइन थीटा कट तो ये आ जाएगा माइनस b बाई a। क्लियर है ना, ये आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन में क्या है, ये ऐसे कट हो जाता है डी थीटा। ओके बेटा, आप क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर, तो आप ये सारा वहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप सीधा आंसर दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। अभी आप नोट कर लीजिए, आप इसको आंसर भी चेक कर लीजिए एक बार। सॉरी माइनस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, माइनस भी कट हो जाएगा बेटा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू cos 2t। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे बेटा। आप डिफरेंशिएशन होगी, वेरिएबल t है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले x वाला फंक्शन लिया आपने, लिख लीजिए x sin t। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू cos 2t, तो dy dt इज इक्वल टू cos का क्या आएगा माइनस साइन 2t, और 2t का भी आएगा तो वो आ जाएगा 2 आपके पास, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2t। तो dy अपॉन dx आपको चाहिए तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो ये वैल्यू डालेंगे -2 साइन 2t अपॉन में cos t। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, वो नोट करिए। हमारे पास साइन का फॉर्मूला है साइन 2t का, क्या होता है 2 साइन t cos t। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने क्लास 11 से पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई में 2 साइन t cos t अपॉन में हमारा है cos t कैंसिल आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4 साइन t। तो देखिए यही आंसर है थर्ड का आंसर है -4 साइन t। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए -4 साइन t। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। इसमें आपको बोला गया है x दिया है आपको 4t, और नेक्स्ट आपको y दिया है 4 अपॉन t। ठीक है, इस फॉर्म में आपको दोनों फंक्शन दिए गए हैं, तो सॉल्व करें आप। डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो वेरिएबल चल रहा है आपका t। ठीक है, dx अपॉन dt, फंक्शन हमारे पास किसका फर्स्ट ले रहे हैं आप x वाला 4t, तो ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dt। 4 कांस्टेंट है बेटा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, तो d, फिर आप लेंगे y फंक्शन, उसमें दिया है 4 अपॉन t, तो इस फंक्शन को एक बार थोड़ा चेंज करिए, 4 और t का क्या ले लेंगे -1। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन करें dy अपॉन dt। 4 कांस्टेंट है, और t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा -1, पावर आगे t -1 पावर में से आप -1 करते हैं, पावर नेगेटिव है उसमें से -1 हो जाएगा, तो -4 t की पावर क्या हो गया -2, इसको लिख लेंगे -4 अपॉन t की पावर 2। ठीक है, पॉजिटिव कर लेंगे पावर को नीचे करके। ओके बेटा, तो चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है dy dx, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए मैंने ये। ठीक है, चलिए हमारा आ रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt, वो है आपके पास -4 अपॉन t अपॉन में dx अपॉन dt, तो वो आएगा आपके पास से क्या था 4 था ना आपके पास। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे 4 है, 4 को अगर हम रैशन फॉर्म में करेंगे तो क्या है नीचे 1, तो ये आ जाएगा -4t² है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/4, 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका -1/t²। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार आंसर, यही आंसर आपका। ठीक है,
1/t²। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला है एक्स फंक्शन जो दिया गया है cos थीटा है, माइनस में आपके पास cos 2 थीटा, और y आपके पास फंक्शन दिया गया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, यही दिया गया आपको फंक्शन। हाँ जी, चलिए सॉल्व करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा चल रहा है आपका। चलिए, x फंक्शन है आपके पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन dx अपॉन d थीटा, cos का माइनस sin थीटा, थीटा का क्या 1। अब डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे दोनों फंक्शन में लगेगी। एक बार आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे बेटा d अपॉन d थीटा cos थीटा का हो जाएगा माइनस d अपॉन d थीटा cos 2 थीटा का हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 और माइनस, फिर से अगेन माइनस आएगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब 2 थीटा का भी आएगा तो वो 2 आ जाएगा। आप एंगल का भी डिफरेंशिएशन लेते हैं ना, एंगल हमारे पास 2 थीटा चल रहा है, तो 2 थीटा का क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा का क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, अब y फंक्शन आपके पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए, डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे ये किया है ये फंक्शन, सेम ऐसे साइन थीटा का क्या आएगा cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा, और थीटा 2 थीटा का भी आएगा तो वो आ जाएगा आपके पास 2 आगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आप क्या करेंगे, dy dx निकालना है, dy अपॉन dx तो वो आ जाएगा dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा। वैल्यू डालेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, अब माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस वाला आगे कर लेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस वन इज योर आंसर। एक बार चेक कर लें इसको, चेक कर लें आंसर। ठीक है, यही आंसर आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 करने जा रहे हैं बेटा। अभी 5 हो गया ना, 6 करेंगे अभी हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए बेटा। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, x दिया गया है, ये y दिया गया है आपको, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है थीटा माइनस साइन थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, तो अगेन हमारा डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए, तो dx अपॉन d थीटा। ओके बेटा, ये थीटा बनाया है। चलो, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास है, तो सबसे पहले हम a कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रही है हमारे पास दोनों की, थीटा की आ गई। ठीक है, फिर माइनस d अपॉन d थीटा और ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, a दोनों का कांस्टेंट था बाहर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए, यहाँ पे a थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। ओके, माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी cos थीटा। ठीक है, थीटा की 1 हो जाएगी, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, चलिए, अब हमारे पास y फंक्शन दिया गया है a 1 प्लस कॉस थीटा dy अपॉन d थीटा
ए डिफरेंशिएशन आप लेंगे इसकी 1 की कांस्टेंट है प्लस डिफरेंशिएशन आप लेंगे cos थीटा की। ए कांस्टेंट बाहर है, 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगी, प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है, थीटा की 1 आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से ये माइनस हो गया तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप dy dx निकालेंगे, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए अब dy क्या आ गया, माइनस ए साइन थीटा अपॉन में है ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो एनसीईआरटी का ये आंसर नहीं है पीछे, तो इसलिए हमें आगे स्टेप करने पड़ेंगे। तो अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसके स्टेप करेंगे। ये मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए आप। चलिए यहाँ पे हमें बोला गया है, हमारे पास आई वैल्यू dy अपॉन dx की आई है माइनस साइन थीटा अपॉन में आया 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करेंगे 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस था यहाँ पे, माइनस माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ नीचे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, क्योंकि हमने क्या किया, एंगल को 2 से डिवाइड, जो भी एंगल है 2 से डिवाइड, ठीक है, यहीं से देख लो 2 से डिवाइड हो गई, तो ये 2 से डिवाइड हो गया तो 2 कट हो गया, ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास एक, वो है हमारे पास, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा होता है साइन क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 11th क्लास में cos 2 थीटा के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं शायद, है ना, तो उसी में से एक ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप अगेन आप एंगल को डिवाइड करेंगे 2 से, एंगल को, ओनली एंगल को, तो ये 2 से ये कट हो गया, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा है, ये माइनस 1 जो है इस साइड आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये 1 माइनस 2 साइन, उल्टा लिख दिया था मैंने कॉस का, 2 साइन थीटा, ये था हमारे पास, 2 से एंगल को डिवाइड किया आपने, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया आपके पास फॉर्मूला, ओके। अब आपको क्या करना है, ये साइन 2 इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो कॉस है इधर आके माइनस हो जाएगा, आगे ये वैल्यू, ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ओके। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इस पे आएगी और ये वाली वैल्यू जो है इसके लिए आएगी, साइन के लिए। चलो डालो, माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये लिखेंगे, माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और नीचे बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की क्या आई है 2, तो 2 साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ये नीचे वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ओके, आपने इसको नोट करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा कट, एक बच गया, ओके, तो माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, तो क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा बाय 2, क्या बन गया, ये माइनस कॉट थीटा बाय 2। आंसर चेक करिए एक बार, यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, माइनस कॉट थीटा बाय 2, यही आंसर आपकी बुक के पीछे, ठीक है, ओके, थैंक यू।